ये मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 से गुलाब सिंह राठौर को तीसरी बार लोग मौका देने जा रहे हैं या देंगे, करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन एक बात तय है कि एक समय में जब 2008 में गुलाब सिंह राठौर निगम चुनाव जीते थे तो उस समय पार्षद मतलब गुलाब सिंह राठौर और मुकुंदपुर मतलब गुलाब सिंह राठौर था, कोई इनके आया हुआ नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ बहुत सारे क्षेत्र बदले, बहुत सारे एरिया बदला। इस बार इनको चुनौती मिली है कमल खिलाने की। गुलाब इनका प्रिय फूल है, नाम भी इनका गुलाब है। बातचीत करते हैं मुकुंदपुर के सही में असली मुद्दे क्या है जो इन्होंने खत्म किए थे। तो कूड़े का ढेर था, फिर दोबारा कमांड इनको मिलने जा रहा है। क्या रहेगा गुलाब सिंह राठौर जी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भी आपने समय निकाला है अपने चैनल के माध्यम से। और जब मैं ये बात कहता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता का, क्योंकि जो आदमी समाज में निरंतर जमीन पर घूम रहा होता है, काम कर रहा होता है, तो कुछ चीज़ों से दूर रहता है, उसके पास जो संसाधन उतने नहीं होते हैं। दूसरा है कि जो मुकुंदपुर की स्थिति है, मैं चूंकि पिछले 28 वर्ष से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर देखा है कि टाइम वो था कि जब यहाँ पर एक लाइट को भी लोग तरसते थे, सड़क बनती कैसे है इसको तरसते थे, नेता से मिलने के लिए पहले दूसरे कई नेताओं की लाइन पे लगना पड़ता था, फिर वो उसको मिलाएगा, वो तब जाके कोई एमएलए और पार्षद से मिल पाता था, एमपी तो दूर की बात है। बहुत सारे ऐसे ग्लानिपूर्ण व्यवहार देखने में आते थे कि ऐसा लगता था जैसे जनता का कोई महत्व ही नहीं। तो मेरे मन में जिज्ञासा आया कि क्यों ना इनकी लड़ाई लड़ा जाए, इस स्वाभिमान और सम्मान। राठौर साहब, जो शुरुआत आपने करी थी मुकुंदपुर की तस्वीर बदलने में, आपने जो एक जो बुनियाद डाली थी, वो क्या कमी रह गई कि जो आपके पार्टी के भी लोगों को मौका मिला? ऐसा नहीं कि आपके पार्षद नहीं रहे, अभी सिटिंग काउंसलर आपकी थी, हालांकि एरिया बदल गया है। क्या लगता है कि उनमें मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी आप आलोचना कीजिए, चुनाव का समय है। क्या लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा कि उनको संसाधन नहीं मिला, एमसीडी लचर हो सकी थी आर्थिक रूप से? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई काउंसलर कमजोर था या इच्छा शक्ति ना रही हो। मैं दूसरी दल के भी काउंसलर की अवहेलना नहीं करता, ना ही मैं विचार। सबसे बड़ा क्या है कि आखिर काउंसलर को बजट प्लान कहाँ से होगा? तो नगर निगम से होगा। नगर निगम को बजट प्लान कौन करके देगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास थी। स्टेट गवर्नमेंट में सरकार किसी आम आदमी पार्टी की, और उसके मुख्यमंत्री हैं ईमानदार लोग जिनके विधायक पकड़े जा रहे रिश्वत लेते हुए। तो उन्होंने क्या, नगर निगम को पंगु बना दिया। कर्मचारियों के तनख्वाह को टाइम से नहीं देना, डेवलपमेंट के पैसे समाप्त कर दिए, अपने चाहते लोगों को डीएसआईटीसी लोगों को टेंडर देने के लिए पहले से सड़कों का टेंडर दिया, बिजली का दिया, फिर इसके बाद फ्लड को दिया जब नहीं हुआ। तो जिस दल के नेता होंगे और उसकी पार्टी का काउंसिलर जो होंगे, तो स्वाभाविक उनका विचारधारा वैसे। राठौर साहब, निगम को लेकर आम आदमी पार्टी ने 10 गारंटी की बात की है, 10 गारंटी की बात की है। मैं उस गारंटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये सरकार जो आप प्रेजेंट सरकार है, जो राज्य सरकार है, उसके कथनी और करनी में कहने में और करने में कितना फर्क आप देखते हैं, क्योंकि 2 बार सरकार ये कार्यकाल पूरा करने जा रही है? देखिए, सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और जो उनके मुखिया हैं, उनके कारनामे पहले ये सिद्ध करते, तब उनकी आज सच मानी जाएगी जो 10 उनका है। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, लाल किला में किसके नेतृत्व में बैठे थे? तो अन्ना हजारे जी का नाम आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, साल में कितने बार उनके दर्शन किए, कितने बार मिले? तो लगा उनके जीवन में कोई नाम नहीं ऐसा है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 272 पेज का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा करूंगा। आज तक सरकार बनने के बाद वो पढ़ने से पता नहीं चले कहाँ चले गए। उन्होंने कहा था कि मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, उन्होंने गाड़ी बंगले ली। बंगला नहीं लूंगा, बंगला तो छोड़ो, सब बंगले के अंदर कई करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया। उन्होंने कहा कुछ सिक्योरिटी नहीं लूंगा, नेता ऐसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री एक कमरे में रहना चाहिए, 2 कमरे में। तो जो आदमी निरंतर अपनी बातों से पलटता चला जाता है और जो अपने बच्चों की कसम खा जाए कि मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, वो चीज को उन्होंने मुद्दा बनाया, बहुत बड़ा मुद्दा। मैंने सोशल ऑडिट नहीं की बुराड़ी स्कूल में एजुकेशन को लेकर के, मैंने एजुकेशन ठीक कर दिया क्या ओवरऑल दिल्ली का, लेकिन क्या उस स्कूल के सोशल ऑडिट बच्चे का हुआ है? मैं 8th क्लास के बच्चे से पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, तो रामचरण, वो ठीक से स्पेलिंग लिख नहीं पा रहा है। तो क्या समझते हैं, केवल बिल्डिंग चकाचौंध कर रहा है उनको, या किस चीज को एजुकेशन मॉडल कर रहा है? दूसरा चीज मैं आपसे पूछूंगा
कि मोहल्ला क्लिनिक स्थानीय चुनाव है ये, उन्होंने ब्रांडिंग करनी है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक दिया। लेकिन एक महिला से मैंने बात की तो वो कह रही है कि दवा रोग कोई भी हो लेकिन दवाई एक होता है। आप इन सब चीजों पे बताइए ना कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा है। देखिए, दो विषय आपने किया, एजुकेशन से संबंधित और बुराड़ी स्कूल का विषय। मैं आग्रह करूंगा कि आप जाइए बुराड़ी में ही तोमर कॉलोनी के पास में नथुपुरा स्कूल के नाम से बिल्डिंग है, लाल बिल्डिंग और भी वहाँ पर है। उसके अंदर जाके देखिए कि जो उन्होंने मटेरियल लगाया है, अभी तो समय 2 साल में नहीं हुआ और सब कुछ नीचे और कैसे कलर उसका मैंने टोटल पैसे का व्यर्थ किया। वहाँ कई हजार बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनके खड़े होने के लिए जगह नहीं। आप अंदर जाइएगा तो वहां पर आप देखेंगे कि टॉयलेट की वैन खड़ी है, वैन खड़ी हुई जिसमें लड़के और लड़कियां वॉशरूम टॉयलेट करने जाते हैं। आप सर्च करिए जाके, जबकि जब अच्छे टॉप क्लास यहाँ पर व्यवस्था है तो उनके लिए तो कवर्ड जगह होनी चाहिए ना। बिल्डिंग बनी है, इतनी सब कुछ होता है, ऐसा होगा तो आइए। तो उनका सबसे बड़ा झूठा है कि वो उन्होंने एजुकेशन उन्होंने रंगाया अच्छा है लेकिन अंदर कुछ नहीं। जैसे वो बोलते बहुत अच्छा है लुभाव का, लेकिन अंदर उनके अंदर बहुत कुछ नकारात्मक चीजें होती हैं। ऐसी दूसरी चीज उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का, मैं जानना चाहता हूँ संतनगर मंडल में कहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, जरा बताएंगे। मुकंदपुर में मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है? समता विहार, सविता विहार, राधा विहार, जनता विहार, मुकंद विहार, कमल विहार, सूरत विहार, वेस्ट कमल विहार, सत्य विहार, अजीत विहार, कुमार कॉलोनी, कहीं पर बताएं कहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है? एमपीडी में कहाँ मोहल्ला क्लिनिक है? कहीं पर है ही नहीं तो बाकी चीजें होंगी। अजय शर्मा आपके सामने उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के और बुराड़ी विधानसभा में कमोबेश आप एकमात्र उम्मीदवार हैं जो पूर्व निगम पार्षद की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं। एक काउंसलर आपके लड़ रहे हैं जो सिटिंग है और मुझे लगता है एक और सिटिंग लड़ रही है, लेकिन 2 बार के काउंसलर एकमात्र आप हैं। कितना चुनौती है अजय शर्मा? देखिए, अजय शर्मा माने कोई चुनौती नहीं और मैं चुनौती किसी कैंडिडेट्स पे कभी रखता नहीं, क्योंकि मुझे अपने कार्य और अपने व्यवहार पर सबसे ज्यादा विश्वास रहता है। मेरे क्षेत्र में मैंने जो 10 वर्ष काम किया लोगों के साथ में, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के साथ में कि एक भी व्यक्ति आपके पूरे क्षेत्र में, आज तो छोटे वार्ड है, यहाँ से नथुपुरे तक इलाका होता था, एक भी घर, मकान, दुकान, ठेली, रिक्शा, गोडाउन, फैक्ट्री, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मेरे काम धंधा करने के लिए गुलाब सिंह राठौर को मैंने 1 रुपया दिया हो या कभी मांगा हो। अजय शर्मा की निगेटिविटी है, उन्होंने जहांगीरपुरी के अंदर ठेली वाले से पैसे लिए, रिक्शे वालों से पैसे लिए, डीवीसी कर्मचारियों से पैसे लिए, सीएससी कर्मचारियों से पैसे लिए। ये तमाम लोगों का कहना है, मैं नहीं वहां करने जाता, लोगों का वहां जमीन पर कहना है और उन्होंने अपने ही लोगों को गला कटवाने के लिए भी वहां पर काम किया और उनका साथ नहीं दिया। ये मैं अप्रोक्ष रूप से आपको बता रहा हूँ, वहां की जनता जान रही है। इसलिए जहांगीरपुरी के अंदर और मुकंदपुर वार्ड में दोनों तरफ लोगों का एक मत है, गुलाब सिंह राठौर न्याय, नीति और नियम के साथ काम करता है। ये हमारा 86,000 से ज्यादा वोटरों की तादाद है मुकुंदपुर में और गुलाब सिंह राठौर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको हर जनरेशन नया वोटर भी, जो इस बार नया वोटर जो युवा होगा उनके भी पसंद में और कई जनरेशन की पीढ़ी, क्योंकि जो जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था उस समय का की काउंसलर है गुलाब सिंह राठौर। ये बहुत बड़ा नाम है, स्थानीय लोगों का प्यार भी मिल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये परिणाम में कितना उतर के आता है। एक मिनट में बोल दीजिएगा, मुकुंदपुर वार्ड को लेकर क्या विजन आपको? तो मेरा विजन है सीधा कि तो जनता और नेता के बीच की दीवार को समाप्त करना, सीधा जनता से वार्तालाप होगा उनके बीच से। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जो हमारे लिए निरंतर काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो आज संगठन के लिए और देश के निर्माण में और क्षेत्र के विकास के लिए मेरा सहयोग कर रहे हैं, उन सबको एक अतिरिक्त सम्मान और उनके साथ पूरे 5 साल तक एक अच्छा व्यवहार, क्योंकि जो अच्छा करेंगे अगले 5 साल में उसी को ऑडिट में रिपोर्ट आने वाली है। अपनी ऑडिट रिपोर्ट सीआर अच्छी रहे उसके लिए पूरे 5 साल निरंतर काम करूंगा। एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान हमारे पास जिसको मैं आने वाले टाइम में लोगों के बीच प्रस्तुत